नमस्कार, शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। एक दिन में 5 कांड, चाहते क्या है ट्रंप? अमेरिका के राष्ट्रपति के बयानों से बड़ी दुनिया की आशंकाएं। नितिन नाबिन मेरे बॉस, मैं उनका कार्यकर्ता, बीजेपी के नए अध्यक्ष के ऐलान पर बोले प्रधानमंत्री। राष्ट्रगान को नहीं मिला सम्मान, नाराज होकर विधानसभा से बाहर निकले तमिलनाडु के राज्यपाल। पंजाब और सिंध बैंक में 1661 करोड़ का मां घोटाला, श्रीगंगानगर की 2 ब्रांचों का मामला, 30 पर एफआईआर दर्ज। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने संन्यास का किया ऐलान। लंबे समय से चले रही घुटने की समस्या और रिकवरी न हो पाने की स्थिति में उन्होंने संन्यास लिया। तट के पास उबल रहा समुद्र, आपदा प्रबंधन सेल ने बताया बहुत ही असामान्य घटना, समुद्री और औद्योगिक विशेषज्ञ करेंगे इसकी जांच। आईपीएल को मिला नया स्पॉन्सर, गूगल के स्वामित्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जेमिनी ने इंडियन प्रीमियर लीग के 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट 270 करोड़ रुपए में साइन किया। में 2026 के अंत तक होगी 60,000 नई सरकारी भर्तियां, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का आया बयान। एक दिन में 5 कांड, चाहते क्या है ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों से बड़ी दुनिया की आशंकाएं। पिछले 24 घंटों में 5 ऐसे बयान दिए जिससे दुनिया हैरान है। चाडो ने अपना नोबेल पुरस्कार दे दिया हो, लेकिन उन्हें नोबेल लेने की भूख अभी खत्म नहीं हुई है। 99 के पीएम को पत्र लिखा और उसमें कहा कि उसने 8 युद्ध रुकवाए हैं, 8 से अधिक युद्ध रुकवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नोबेल नहीं मिला। शांति के बारे में सोचने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। उन्होंने अमेरिका में एआई मैप जनरेट किया जिसमें ग्रीनलैंड, कनाडा, वेनेजुएला को शामिल कर ट्रंप ने विस्तार और साम्राज्यवादी सोच को प्रदर्शित करने में तनिक भी कंजूसी नहीं की। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रूथ मीडिया पर ये नक्शा पोस्ट किया जिससे यूरोप में हलचल मच गई। ट्रंप फ्रांस पर 200% टैरिफ लगाने का पैंतरा आजमा रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने फ्रांस पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर मैक्रा ने प्रस्तावित गाजा शांति बॉर्डर में शामिल होने से इनकार किया तो फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200% का भारी टैक्स लगाएंगे। यूके ने संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी। ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की योजना बना रहा है, जिससे डायगो गार्सिया भी शामिल है, जो एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य बेस का स्थान है। ट्रंप ने इसे बिना किसी कारण के बताया कि और कहा कि उन्हें पूरी तरह कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। 24 घंटे में राष्ट्रपति ट्रंप इन कदमों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी आशंकाएं बढ़ गई हैं। ट्रंप ने पिछले 1 साल में कई बार अचानक और अभूतपूर्व फैसले लिए हैं, लिहाजा उनके कदमों को लेकर अनुमान लगाना मुश्किल है। नितिन नाबिन को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में उन्हें पदभार संभाला। पीएम मोदी ने नबीन को बधाई देते हुए उनका बॉस बताया और भाजपा के लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया की सराहना की। उन्होंने पार्टी के शून्य से शिखर तक के सफर और विभिन्न नेताओं के योगदान पर प्रकाश डाला। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सब से भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि विधानसभा सत्र से चले गए। उन्होंने तमिल एंथम के बाद राष्ट्रगान बजाने की मांग की थी। पाऊ ने अस्वीकार कर दिया। राज्यपाल ने संसद को संबोधित किए बिना ही कार्रवाई का बहिष्कार किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पंजाब और सिंध बैंक में 2 शाखाओं में ऐसे महाफ्रॉड सामने आए हैं जिसकी जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की रकम को सफेद करने के लिए बैंक अधिकारियों की मिलीभगत में 1621 करोड़ का खेल रचा गया, जिस पर अब सीबीआई शिकंजा कस चुकी है। फ्रॉड मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तत्कालीन ब्रांच मैनेजरों से लोगों और फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से चली आ रही घुटने की समस्या और रिकवरी नहीं कर पाने की स्थिति में आखिरकार उन्होंने ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। यह ऐलान एक ऐसे अध्याय का अंत है जिसमें भारतीय बैडमिंटन की कथा ही बदल दी। 21 साल लंबे कैरियर में ओलंपिक पद, विश्व चैंपियन का मंच, विश्व नंबर 1 रैंकिंग, 10 सुपर सीरीज खिताब, ये सभी उपलब्धियां इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों के लिए दुर्लभ थी। इस स्टार खिलाड़ी ने भारत का नाम बैडमिंटन के खेल में काफी उच्च स्तर पर पहुंचाया है। गुजरात के तट के पास अरब सागर में समुद्र का पानी अचानक उबलता हुआ दिखाई दिया। मछुआरों ने वीडियो के बड़े बड़े इलाकों में पानी तेजी से हिलता डुलता और बुलबुले निकलते हुए कैद किया।
यह घटना महाराष्ट्र के पारगल जिले के पास की है, जिसमें प्रशासन और मछुआरों में हड़कंप मच गया। इसी पाइप में लीकेज, अगर कोई पाइपलाइन फट गई है या रिसाव है तो गैस बाहर निकल सकती है। भूकंप और समुद्री हलचलों से गैस रिलीज हो सकती है। गर्म हो रहे समुद्र में मीथेन हाइड्रेट एसिड होकर गैस छोड़ सकता है। सरकार ने जांच शुरू कर दी है। में 2026 के अंत तक होगी 60,000 नई सरकारी भर्तियां। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का आया बयान। श्याम सिंह राणा ने हाल ही में नैब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से नौकरी देने की नीति अपनाई है, उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी द्वारा किए गए वादों के अनुसार 2026 में अंत तक 60,000 सरकारी भर्तियां की जाएंगी। साथ आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ।